साल 2022 की दीपावली यानी कि दिवाली कब है? कोई कह रहा है कि 24 तारीख को, तो कोई कह रहा है 25 तारीख को। ऐसे में एग्जैक्ट डेट क्या है? कब होगी लक्ष्मी पूजन? शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा में किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है? इस बार 27 साल बाद दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया मंडरा रहा है। ऐसे में आपको किस समय पूजा करनी है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? और ग्रहण के चलते हर बार दिवाली के अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, लेकिन अगले दिन नहीं, उसके अगले दिन होगी गोवर्धन पूजा। कितने दिए आपको जलाने हैं, किन किन की पूजा करनी है, और 4 ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं, वरना माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में वीडियो के साथ बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजें क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट वाइज। सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों दीपावली को लेकर। हिंदू धर्म का यह सबसे बड़ा त्योहार है। इस बार अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों को है, लेकिन 25 तारीख को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जा रही है, यानी कि संध्या के समय से पहले ही। ऐसे में 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि मौजूद रहेगी। इसी वजह से उसी दिन यानी कि 24 तारीख को ही सर्वमान्य रूप से पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि 24 तारीख को सुबह तो 14 है, लेकिन जिसे अपन रूप 14 कहते हैं, दीपावली भी 24 तारीख को ही मनेगी। और गोवर्धन पूजा 25 को न होकर 26 को मनेगी, क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा। रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि यानी कि 13 जो है वो शाम 6:04 तक ही रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, चतुर्थी लग जाएगी। 24 तारीख को शाम 5:28 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 25 तारीख को शाम 4:19 तक ही रहेगी। ऐसे में 24 तारीख को दीपावली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी और वह 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। उदया तिथि को ही हमेशा गिना जाता है। इस समय 24 तारीख को शाम को उदया तिथि है, अमावस्या शुरू हो जाएगी, तो 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल में शाम को 7:02 से 8:23 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। उसके बाद फिर रात्रि में लक्ष्मी पूजा निशिता काल मुहूर्त, जो कि 11:46 से शुरू होगा, जो प्रातः 12:37 तक रहेगा। रात्रि में लाभ मुहूर्त भी है 10:30 बजे से 12 बजे तक। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा में किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है? बता दें कि माँ लक्ष्मी सफाई बहुत पसंद करती हैं, इसलिए दिवाली के दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को अच्छी तरह धोकर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन उत्तर पूर्व दिशा में ही करें। पूजा में साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना उत्तम माना गया है, क्योंकि यह कुबेर की दिशा मानी जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा में तुलसी मंजरी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। ऐसी गलती करने पर माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। साथ ही पूजा में कोई सफेद सामग्री जैसे सफेद फूल, सफेद वस्त्र अर्पित न करें। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें और धन की देवी के साथ कुबेर देव, माँ सरस्वती और गणेश की पूजा करना न भूलें। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर स्थापित करें जिसमें गणेश जी दाहिनी और माँ सरस्वती बाएं और विराजमान हो। दिवाली पर लक्ष्मी माँ की ऐसी मूर्ति की पूजा न करें जिसमें वो खड़ी हो। यह मुद्रा देवी के जाने का प्रतीक मानी जाती है। कलश को पूजा की चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास चावल पर रखें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के दोनों ओर एक एक तेल के दीपक लगाएं और एक 7 मुखी वाला घी का दीपक देवी के सामने जरूर रखें। इन बातों का आपको पूजा में ध्यान रखना है। इस बार 27 साल बाद दिवाली पर सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। ऐसे में राशियों पर बड़ा इफेक्ट आएगा इसका। ऐसे में सूतक काल लग जाएगा। फिर अगले दिन सूतक काल में कोई भी शुभ काम आपको नहीं करने हैं। भोजन करना वर्जित है। दांत साफ करना, बालों के अंदर कंघी करना भी वर्जित माना जाता है और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना है सूतक काल में। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान क्या उपाय आपको कर लेने हैं, तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इस समय पूजा पाठ न करें। एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख दें। किचन में रखी खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें। सूतक काल से लेकर ग्रहण पूर्ण होने तक सिर्फ ईश्वर की आराधना करें। एक स्थान पर बैठकर भगवान के भजन और मंत्र का जाप आदि करें। ग्रहण पूरा होने के बाद मकान, दुकान, प्रतिष्ठा की सफाई करें। घर और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर संभव हो तो घर में नमक के पानी से सफाई करें। ग्रहण के बाद खुद भी स्नान करें और देवी देवताओं को भी स्नान कराएं। खाने की चीजों पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें और बाद में ही ग्रहण करें। इस दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। इस दौरान धूप, दीप, हवन आदि चीजों की भी मनाही होती है। गर्भवती स्त्री जो भी है, कुंडली दोष वाले लोग भी इस दौरान घर से बाहर न निकलें। इन बातों का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। 27 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि दीपावली के अगले दिन नहीं, तीसरे दिन होगी गोवर्धन की पूजा, जबकि हर बार दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट त्योहार मनाया जाता है। कहाँ कहाँ दिखाई देगा 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, तो बता दें कि दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण शाम 4:30 बजे अपने चरम पर होगा। इस समय ये देश के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के अंदर अच्छे से देखा जाएगा। दिवाली के कुछ वास्तु उपाय भी आपको बता दें जिससे कि घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। वो ये है कि दिवाली के दिन तुलसी के पास भी आपको एक दीपक जलाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही दिवाली के दिन किए गए दान से माँ लक्ष्मी बड़ी खुश होती है। दिवाली के समय जो उपाय अपन करते हैं उससे घर में बरकत आती है। साफ सफाई आपको अच्छे से करनी होती है। घर में कोई भी
भिखारी वगैरह कोई भी साधु संत आए तो उसे भोजन कराएं सम्मान के साथ। जिस थाली में आप दीपक जलाकर रखते हो उस थाली में एक चांदी या सोने की कुछ भी आभूषण जरूर रखें। घर के पास कोई मंदिर है तो वहां पर भी दीपक जलाएं। अब माँ लक्ष्मी के लिए आपको क्या काम करने हैं? दिवाली के दिन 4 ऐसे काम हैं। तो बता दें कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करें। आशीर्वाद पाने के लिए सुहागिन महिला को अपने घर पर निमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराएं और मिठाई भेंट करें। आप उन्हें लाल रंग के वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं। दिवाली के दिन ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी को चने की दाल अर्पित करें। पूजा खत्म होने के बाद उस दाल के पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन तिजोरी में रखे आभूषण और धन को लाल रंग के कपड़े में बांध दें और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती है। दिवाली के दिन रोटी बनाकर उसके 4 हिस्से करें। पहला भाग गाय को, दूसरा भाग कुत्ते को, तीसरा हिस्सा कौवे को और अंतिम हिस्सा चौराहे पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि हर तरह की आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। हम इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो हम आपको बता रहे हैं। और विधि विधान से गणेश जी की और लक्ष्मी की पूजा करनी है आपको, साथ में माँ सरस्वती की पूजा करनी है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट आपको बताते हुए चलते हैं। दिवाली 2022 पूजन सामग्री में सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति, फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति, फिर माँ सरस्वती की तस्वीर, चांदी का सिक्का, फूल, गुलाब और लाल कमल, चंदन, सिंदूर और कुमकुम, केसर, 5 यज्ञोपवीत, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, 16 श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, मेहंदी, पायल, बिछिया, काजल, बिंदी, कंगा वगैरह वगैरह, 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, छोटी इलायची, लौंग, मोली या कलावा, फूलों की माला, तुलसी दल, कमल गट्टे, साबुत धनिया, दुर्वा घास, आधा मीटर कपड़ा लाल रंग का, आधा मीटर सफेद रंग का, दीपक, बड़े दीपक, नारियल, पंचमेवा जिसमें आप मखाना, किशमिश, चुआरा, बादाम, काजू आदि ले सकते हो, गंगा जल, पंचामृत, पंचामृत के अंदर शहद, दूध, शक्कर, दही, गंगा जल और दूध मिक्स करके पंचामृत आप बना सकते हो। फिर शुद्ध देसी घी, मौसम के हिसाब से फल, गन्ने, सिंगाड़े, कुछ भी, नैवेद्य, मिठाई, इत्र की शीशी, लकड़ी की चौकी, पंच पल्लव जैसे कि बड़, गूलर, पीपल, आम, पाकर के पत्ते वगैरह वगैरह। लक्ष्मी जी और गणेश जी को अर्पित करने के लिए वस्त्र, जल के लिए तांबे का कलश या मिट्टी या पीतल का कलश, बही खाता जो आपके खाते की डायरी होती है, दुकान की, धंधे की, शाही की दावत, हल्दी की गांठ, खील बतासे, कपूर, जल के लिए एक अलग से लोटा और बैठने के लिए आसन और आम का पत्ता। ये सभी चीजें आप नोट कर लीजिएगा ताकि उस दिन आप भूल न जाओ। बाकी आपको घर को लाइटें लगाकर सजाना है, घर के चारों ओर दीपक जलाने हैं। ये काम तो सभी करते ही हैं। तो दोस्तों ये है दिवाली को लेकर अपडेट। जो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना, और साथ ही अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको एक सही और उचित रिप्लाई समय पर करने की। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबर पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।